क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जिंदगी वैसे नहीं बदलती जैसे हम चाहते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स नाम की किताब की, जो ये दिखाती है कि छोटी छोटी आदतें कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि छोटी आदतों से बड़ा बदलाव कैसे लाएं, बिना ज्यादा मोटिवेशन के भी लगातार प्रोग्रेस करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक देखें और जानें कैसे आपकी आज की आदतें आपका कल का भविष्य बनाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स क्या है? एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो ये नहीं कहती कि जिंदगी बदलने के लिए आपको जिंदगी पलटनी पड़ेगी। ये किताब सिखाती है कि अगर आप हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बन जाए, तो वक्त के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यहां एटॉमिक का मतलब बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि शुरुआत में उसका असर दिखाई भी नहीं देता, लेकिन वही छोटी आदत जब रोज रिपीट होती है तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। लेखक जेम्स क्लियर कौन है? इस किताब के लेखक हैं जेम्स क्लियर। जेम्स क्लियर कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो सिर्फ जोश की बातें करें। वो बिहेवियर साइंस, हैबिट्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को डीप लेवल पर समझते हैं। उन्होंने ये किताब थ्योरी के लिए नहीं, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से लिखी है। इसीलिए एटॉमिक हैबिट सिर्फ पढ़ने की नहीं, अप्लाई करने की किताब है। ये किताब अलग क्यों है? ज्यादातर किताबें कहती हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाओ, खुद को फोर्स करो, खुद पर कंट्रोल रखो। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स एक अलग बात कहती है। ये कहती है प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपका सिस्टम है। अगर सिस्टम सही बना दिया जाए तो अच्छी आदतें अपने आप बन जाती हैं और बुरी आदतें अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। यह किताब गोल्स पर नहीं, सिस्टम्स पर फोकस करती है, और यही वजह है कि ये किताब लाखों लोगों की जिंदगी क्वाइटली बदल चुकी है। ये वीडियो किन लोगों के लिए है? ये वीडियो उनके लिए है जो बार बार स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये वीडियो उनके लिए है जो मोटिवेटेड तो होते हैं पर कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। ये वीडियो उनके लिए है जो ये समझ चुके हैं कि सिर्फ मोटिवेशन जिंदगी नहीं बदलता। अगर आप चाहते हो कि बिना ज्यादा प्रेशर, बिना स्ट्रगल, बिना खुद से लड़े आप बेहतर इंसान बन सके, तो एटॉमिक हैबिट्स और ये वीडियो आपके लिए ही है। अब सोचिए कैसे इतनी छोटी आदतें हमारे रोजमर्रा के जीवन में बड़ा असर डाल सकती हैं। जब हम एटॉमिक वर्ड सुनते हैं तो दिमाग में आता है कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत पावरफुल, कुछ एक्सप्लोसिव। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स में एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा, इतना छोटा कि शुरुआत में उसकी वैल्यू भी समझ नहीं आती। एक छोटा सा एक्शन, एक छोटा सा बिहेवियर, एक छोटी सी आदत जो देखने में मामूली लगती है लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल होती है। यही एटॉमिक का असली मतलब है, छोटा लेकिन असरदार। छोटी आदतों का बड़ा असर। हम सोचते हैं कि बड़ा चेंज चाहिए तो बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन सच ये है जिंदगी ज्यादातर छोटे छोटे एक्शन से बदलती है। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा इंप्रूव करना, रोज थोड़ा कंट्रोल करना, ये सब चीजें एक दिन में कुछ नहीं दिखाती, लेकिन टाइम के साथ जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी पहचान बना देती है। 1% बेहतर बनाम 1% खराब। सोचो अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेटर बन जाए, सिर्फ 1%, ना ज्यादा ना मुश्किल। आज थोड़ा सीख लिया, कल थोड़ा इंप्रूव कर लिया, परसों थोड़ा डिसिप्लिन बना लिया। शुरुआत में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन महीनों बाद, सालों बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह अलग हो जाएगी। अब दूसरा साइड देखो। अगर कोई इंसान हर दिन 1% खराब होता जाए, थोड़ा लेजी, थोड़ा केयरलेस, थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड, थोड़ा इरेस्पॉन्सिबल, तो गिरावट भी धीरे धीरे होती है लेकिन श्योर होती है। यही फर्क है छोटा बेहतर बनना और छोटा खराब बनना। कंपाउंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, इसी को कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। जैसे बैंक में इंटरेस्ट होता है, शुरू में कम लगता है लेकिन टाइम के साथ वो बड़ा बन जाता है।
वैसे ही हैबिट्स भी होती हैं। एक दिन की आदत जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज की आदत फ्यूचर बना देती है। छोटा एक्शन प्लस रोज रेपिटेशन, बड़ा रिजल्ट। एटॉमिक हैबिट्स यही सिखाती है, जिंदगी एक जंप में नहीं बदलती, जिंदगी डायरेक्शन में बदलती है। और डायरेक्शन बदलने के लिए एक छोटी आदत काफी होती है। ये छोटे छोटे एक्शंस आज बस मामूली लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनका असर इतनी बड़ी ताकत बन जाता है कि आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे। रोज के छोटे एक्शंस का लॉन्ग टर्म असर। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मैं कुछ बड़ा नहीं करूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सच ये है, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क छोटे छोटे एक्शन से आता है। हर दिन 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ना, हर दिन 10 पुशअप्स, हर दिन थोड़ी माइंडफुलनेस। शुरुआत में कोई फर्क नहीं दिखता, लोग छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये सब बेकार है, कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन यही एक्शंस धीरे धीरे स्टैक होते हैं। महीनों बाद, सालों बाद जो छोटा दिखता था वो खामोश ताकत बन जाता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट। कंसिस्टेंसी क्यों बोरिंग लगती है? कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है क्योंकि इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं होता। हम दिमाग से चाहते हैं अभी फल दिखाओ, लेकिन हैबिट्स एक गेम है जो लॉन्ग टर्म वर्क करती है। रोज वही छोटा एक्शन दोहराना मजा नहीं देता, लेकिन ये डिसिप्लिन बनाता है। और डिसिप्लिन ही है वो चीज जो बिना मोटिवेशन के भी काम कराती है। सक्सेसफुल लोग हेरोइक एफर्ट क्यों नहीं करते? सक्सेस देखने के लिए हम सोचते हैं हेरोइक एफर्ट करना पड़ेगा, जबरदस्ती मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन असल में सक्सेसफुल लोग ऐसा नहीं करते। उनका सीक्रेट सिंपल है, बोरिंग कंसिस्टेंसी। छोटा, मैनेजेबल, रिपीटेबल एक्शन जो हर दिन होता है। उनकी जिंदगी में दिमाग नहीं कहता अभी मोटिवेशन चाहिए। सिस्टम पहले से सेट है, एनवायरनमेंट ऐसा है कि एक्शन अपने आप हो जाता है। हेरोइक एफर्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म फायर है, कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म फायर। चलो अब एक ऐसे उदाहरण की बात करते हैं जो हर भारतीय के लिए बिल्कुल रिलेटेबल है और दिखाता है कि सिर्फ 10 मिनट की छोटी आदत भी जीवन बदल सकती है। मोबाइल यूसेज का उदाहरण। सोचो, एक मिडिल क्लास इंडियन घर का लड़का, रोज रात को सोने से पहले वो सिर्फ 10 मिनट अपने मोबाइल पर स्क्रोलिंग कम करता है। और वो सैम 10 मिनट कुछ नया सीखने में इन्वेस्ट करता है, चाहे वो यूट्यूब ट्यूटोरियल हो या किसी स्किल का प्रैक्टिस। शुरुआत में ये बस 10 मिनट लगता है, कोई बड़ी मेहनत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। 6 महीने का फर्क। 6 महीने बाद वो महसूस करता है कि मोबाइल पर कम टाइम बिताना अब नेचुरल हो गया है। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, दिमाग थोड़ा फोकस्ड होने लगा है। 1 साल का फर्क। 1 साल बाद उसकी स्किल नोटिसेबली बेटर हो चुकी है। जो नॉलेज उसने डेली 10 मिनट में जमा किया, अब वो कॉन्फिडेंट महसूस करता है। पीयर्स भी नोटिस करने लगे हैं कि वो थोड़ा अलग सोचता है। 2 साल का फर्क। 2 साल बाद लोग कहते हैं, भाई तू तो काफी आगे निकल गया। पर सच ये नहीं है कि उसने सडन ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो बस रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करता रहा। स्मॉल, कंसिस्टेंट एफर्ट्स का ही मैजिक है। लेसन। ये कहानी सिंपल सिखाती है, छोटी आदतें, छोटा डेली एफर्ट धीरे धीरे बड़ा फर्क बनाते हैं। स्मॉल चेंजेस प्लस डेली कंसिस्टेंसी, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स। अब समझते हैं कि हमारी आदतें दिमाग में कैसे बनती हैं और क्यों। क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड का इसमें क्या रोल है? हैबिट का साइंस और क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। सोचो, हम बिना सोचे समझे अपने फोन उठा लेते हैं, अलार्म बजता है और हाथ ऑटोमेटिकली मोबाइल पर चला जाता है। ना प्लानिंग, ना डिसीजन, बस हैबिट। सबसे पहले आता है क्यों। क्यों मतलब एक सिग्नल जो दिमाग को बताता है अब कुछ होने वाला है। जैसे अलार्म की साउंड, फोन वाइब्रेशन, चाय की खुशबू। ये क्यों दिमाग को प्रिपेयर करता है कि अब एक्शन का टाइम है। फिर आती है क्रेविंग। क्रेविंग मतलब छोटी सी डिजायर, वो मोटिवेशन जो एक्शन को पुश करती है। जैसे अलार्म बजते हाय दिमाग बोले कि उठना पड़ेगा, पर पहले मोबाइल चेक कर लेते हैं। चाय की स्मेल आए,
दिमाग कहता है एक कप मिल जाए तो कंफर्ट मिलेगा। क्रेविंग बनाती है एक्शन को इरेजिस्टिबल। उसके बाद आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब एक्शन को वो काम जो हम हैबिट के रूप में करते हैं, जैसे फोन अनलॉक करना, चाय बनाना, स्नूज बटन दबाना। ये एक्शन हमारा हैबिट पैटर्न बनाता है। और लास्ट में आता है रिवॉर्ड। थोड़ा सा कंफर्ट, थोड़ा सा प्लेजर, थोड़ा सा सुकून। ये रिवॉर्ड दिमाग को बोलता है, हाँ ये एक्शन अच्छा था, इसे याद रखो। इस प्रोसेस में डोपामाइन केमिकल मेजर रोल प्ले करता है। जब भी रिवॉर्ड मिलता है, डोपामाइन रिलीज होता है और दिमाग उस हैबिट को सेव कर लेता है फ्यूचर के लिए। इसलिए हैबिट सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं होती, ये सर्वाइवल का भी हिस्सा होती है। पुराने ए में जो चीज जिंदा रहने में मदद करती थी, दिमाग उसे हैबिट बना लेता था। आज जंगल नहीं है, पर दिमाग वही पुराना है। इसीलिए मोबाइल नोटिफिकेशंस भी अट्रैक्ट करते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट सर्वाइवल सिग्नल। लेसन, हैबिट बनती है क्यों? क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड से। डोपामाइन रिवॉर्ड को याद रखता है, हैबिट को स्ट्रेंथन करता है। हैबिट सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, दिमाग के सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। अब बात करते हैं कि हमारा पुराना दिमाग मॉडर्न लाइफ की तेजी और नोटिफिकेशंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। सोचो, हमारा दिमाग आज भी वही है जो हजारों साल पहले था। सर्वाइवल के लिए डिजाइन हुआ था। फास्ट रिफ्लेक्सेस, अलर्टनेस, डेंजर डिटेक्ट करना, ये सब डिफॉल्ट था। पर आज की दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। फास्ट पेस्ड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, नोटिफिकेशंस हर तरफ। फोन में जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इग्नोर कर दूं? ये रिएक्शन ऑटोमेटिक है, सबकॉन्शियस लेवल पर। इसी वजह से हम बार बार चेक करते हैं। सोशल मीडिया, मैसेजेस, ईमेल्स का हर नोटिफिकेशन स्मॉल डोपामाइन हिट देता है। इस डोपामाइन हिट का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। थोड़ी देर के लिए कंफर्ट मिलता है, अटेंशन और फोकस टूट जाता है, हैबिट पैटर्न रीइंफोर्स होता है। मॉडर्न लाइफ में हम कंफर्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं। एक्स्ट्रा स्क्रोलिंग और कंफर्ट, एक्स्ट्रा स्नैक्स और कंफर्ट, डिले करना और कंफर्ट। पर ग्रोथ की डिमांड होती है एफर्ट, पेशेंस और कंसिस्टेंसी की। और दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, कंफर्ट। इसलिए अक्सर लगता है मैं कोशिश कर रहा हूं, पर प्रोग्रेस स्लो है। ये नॉर्मल है। दिमाग पुराना है, दुनिया फास्ट है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम डिजाइन करना, ताकि कंफर्ट की जगह ग्रोथ हैबिचुअल हो जाए। अब समझते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि अपनी पहचान बनाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हैबिट चेंज सिर्फ गोल सेट करने से होती है। मैं जिम जाऊंगा, मैं डाइटिंग करूंगा, मैं जल्दी उठूंगा। ये सब गोल्स हैं। गोल्स बुरे नहीं हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि गोल्स टेम्पररी होते हैं। वेट कम हुआ, जिम बंद, एग्जाम निकल गया, पढ़ाई बंद। इसलिए ज्यादातर लोग स्टार्ट तो करते हैं, पर कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब यहां पर एक सिंपल सवाल है, मुझे क्या करना है या मैं कौन बनना चाहता हूं? ये दोनों में ह्यूज फर्क है। जब आप कहते हो मुझे जिम जाना है, तो वो सिर्फ एक एक्शन है। जब आप कहते हो मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। हेल्दी इंसान जंक फूड देखकर 2 बार सोचेगा। फिट आदमी एक्सरसाइज स्किप करते वक्त अंदर से अनकंफर्टेबल फील करेगा। यही है सेल्फ इमेज का पावर। हम वही बनते हैं जो हम खुद को मानते हैं। अगर आप बार बार बोलते हो मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना सकता, तो दिमाग उसी हिसाब से प्रूफ ढूंढने लगता है। पर जब आप छोटी छोटी आदतों से अपनी आइडेंटिटी को वोट देते हो, तब गेम पलट जाता है। एक दिन जिम जाना बॉडी नहीं बनाता, पर हर दिन खुद को बोलना मैं हेल्दी इंसान हूं, और उसी के हिसाब से एक्शन लेना, वही आपकी जिंदगी शेप करता है। इसलिए याद रखो, पहले आदत नहीं बदलो, पहले अपनी पहचान बदलो, बाकी सब अपने आप फॉलो करेगा। जनवरी जिम एग्जाम्पल। सोचो जनवरी आया,
जिम फुल है, सब मोटिवेटेड है, लेकिन 7 दिन बाद आधा क्राउड गायब। 1 महीने बाद सिर्फ पोस्टर्स और मशीन्स रह जाते हैं। एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड पढ़ाई छोड़ देते हैं। वेट कम हुआ, डाइट छोड़ दी, शॉर्ट टर्म गोल पूरा हुआ, हैबिट गायब। प्रॉब्लम यह है कि गोल्स टेम्पररी होते हैं। जब गोल पूरा हो गया, मोटिवेशन खत्म, हैबिट नहीं बनी, कंसिस्टेंसी नहीं बनी। सक्सेस के लिए सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं है। हमें चाहिए आइडेंटिटी और सिस्टम, और जो हमें बिना सोचे एक्शन करवाए, रोज चलते रहें। बहुत लोग सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगी तब मैं हैबिट स्टार्ट करूंगा, पर सच ये है कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है। आज एनर्जी और जोश है, सब इजी लगता है। कल फटीग, स्ट्रेस या मूड लो, मोटिवेशन गायब, हैबिट फेल। कुछ लोग सोचते हैं बस डिसिप्लिन से सब हो जाएगा। इनिशियल में पॉसिबल, लेकिन लॉन्ग टर्म में माइंड और बॉडी थक जाते हैं। विल पावर हमेशा फाइनाइट है, एग्जॉस्टेड हो जाएगा। सिस्टम इजी बनाता है, हैबिट ऑटोमेटिक होती है। एफर्ट कम लगता है, ग्रोथ हैबिचुअल बनती है। सिस्टम बोलता है एफर्ट कम करो, डिसीजन आसान बनाओ। जिम जाना है, शूज और जिम बैग रेडी रखो, मोटिवेशन की जरूरत कम। स्टडी करना है, टेबल पर किताबें दिखाओ, फोन दूर रखो। हेल्दी ईटिंग, जंक फूड घर में मत रखो। सिस्टम वो है जो विदाउट थिंकिंग ऑटोमेटिक एक्शन करवाता है। मोटिवेशन स्पार्क है, सिस्टम आग। डिसिप्लिन पुश है, सिस्टम फ्लो। ट्रूथ, मोटिवेशन कम्स एंड गोज, डिसिप्लिन थकाता है, सिस्टम हर दिन बिना सोचे रिजल्ट बिल्ड करता है। छोटे छोटे बदलाव आपके आसपास के माहौल में बड़े बदलाव आपकी आदतों में ला सकते हैं। आपकी आदतें सिर्फ आपकी विल पावर पर नहीं, आपके एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है। एनवायरनमेंट सही हो तो हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है। रूम सेटअप, सोचो आपका रूम आपकी आदतों का मिरर है। बेड के पास फोन स्क्रोलिंग, टेबल पर बुक्स पढ़ाई, शूज विजिबल वॉक या एक्सरसाइज। अगर रूम मेसी और डिस्ट्रैक्ट करने वाला है तो हैबिट फॉलो करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए सिंपल रूल, जो हैबिट चाहिए वो दिखाओ, जो हैबिट नहीं चाहिए वो छुपा दो। फोन प्लेसमेंट, फोन सबसे पावरफुल एनवायरनमेंट है। सोशल मीडिया एप्स लास्ट पेज, स्टडी रीडिंग एप्स फर्स्ट स्क्रीन, नोटिफिकेशन सिर्फ जरूरी। फोन को गाली मत दो, डिजाइन करो, ऑटोमेटिक डिसीजंस बन जाएंगे। जंक फूड विजिबिलिटी, किचन में जंक फूड दिखता है, हेल्दी चॉइस लेना मुश्किल। सॉल्यूशन, हेल्दी स्नैक्स दिखाओ, जंक फूड छुपाओ। हैबिट इजी या हार्ड बनाना, एनवायरनमेंट को डिजाइन करो ताकि गुड हैबिट्स इजी हो और बैड हैबिट्स हार्ड। जिम शूज रेडी इजी, सिगरेट स्टोर दूर हार्ड। जितना इजी उतना फॉलो, जितना हार्ड उतना छोड़ने में दिमाग हेल्प करेगा। ट्रूथ, एनवायरनमेंट स्ट्रांग हो तो विल पावर ऑलमोस्ट नॉट नीडेड। हैबिट ऑटोमेटिक फ्लो में चलती है। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो इसे सिर्फ मन से नहीं बल्कि एक स्मार्ट तरीके से करना होगा। ये 4 रूल्स आपकी मदद करेंगे। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि अगर आपको हैबिट चेंज करना है तो विल पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस हैबिट को डिजाइन करना है। जेम्स क्लियर ने इसके लिए 4 सिंपल रूल्स बताए हैं। मेक इट ऑब्वियस, जो दिखता है वही याद आता है, और जो याद आता है वही किया जाता है। अगर हैबिट ऑब्वियस नहीं है तो दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। एग्जाम्पल देखो, फोन सामने रखा है, बार बार उठेगा। बुक टेबल पर रखी है, पढ़ने का चांस बढ़ेगा। इसलिए रूल सिंपल है, जिस हैबिट को अपनाना है उसका सिग्नल साफ दिखना चाहिए। जिम जाना है, शूज दिखने चाहिए। वाटर पीना है, बॉटल सामने होनी चाहिए। ऑब्वियस सिग्नल, हैबिट स्टार्ट होने का ट्रिगर। मेक इट अट्रैक्टिव, दिमाग वही करता है जो उसे अट्रैक्टिव लगता है। अगर हैबिट बोरिंग है तो दिमाग बोलेगा छोड़ यार,
बाद में। इसलिए हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना जरूरी है। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज बोरिंग, एक्सरसाइज प्लस फेवरेट म्यूजिक। पढ़ाई बोरिंग, पढ़ाई प्लस पीसफुल एनवायरनमेंट प्लस कॉफी। इस टेक्निक को कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी बोरिंग हैबिट को किसी फन चीज के साथ जोड़ दो। अट्रैक्टिव हैबिट क्रेविंग क्रिएट होती है। मेक इट इजी, दिमाग लेजी होता है, वो हमेशा इजी रास्ता ढूंढता है। हैबिट जितनी इजी होगी उतनी जल्दी फॉलो होगी। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप स्ट्रांग नहीं हो, प्रॉब्लम यह है कि हैबिट डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल, जिम जाना हार्ड, होम वर्कआउट इजी, बुक पढ़ना हार्ड, एक पेज पढ़ना इजी। रूल है स्टार्ट स्मॉल, 2 मिनट रूल। हैबिट इतनी छोटी हो कि उसे अवॉइड करना मुश्किल हो जाए। इजी हैबिट, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक। मेक इट सैटिस्फाइंग, हैबिट तभी रिपीट होती है जब उसका एंड अच्छा फील कराए। अगर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो दिमाग बोलेगा इससे क्या फायदा। एग्जाम्पल, वर्कआउट के बाद प्रोग्रेस टिक, स्टडी के बाद छोटा ब्रेक। हैबिट कंप्लीट करने पर सेल्फ अप्रिशिएशन, सैटिस्फाइंग एंडिंग दिमाग को सिग्नल देती है यह हैबिट यूजफुल है और दिमाग उसे सेव कर लेता है। इमीडिएट सैटिस्फैक्शन, लॉन्ग टर्म हैबिट। फाइनल ट्रूथ, अगर हैबिट फेल हो रही है तो खुद को ब्लेम मत करो। रूल देखो, ऑब्वियस है या नहीं, अट्रैक्टिव है या नहीं, इजी है या नहीं, सैटिस्फाइंग है या नहीं। हैबिट चेंज फाइट नहीं है, डिजाइन गेम है। सिस्टम सही होगा तो हैबिट अपने आप बन जाएगी। अब जब हम जानते हैं कि आदत कैसे बनती है और एनवायरनमेंट कितना असर करता है, तो चलिए देखें कि बुरी आदतों को सच में कैसे तोड़ा जा सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं बुरी आदत छोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, पर सच ये है बुरी आदत विल पावर से नहीं, सिस्टम चेंज से टूटती है। एटॉमिक हैबिट्स कहती है अगर अच्छी हैबिट बनाने के 4 लॉज है तो बुरी हैबिट तोड़ने के लिए उन्हीं लॉज को रिवर्स कर दो। मेक इट इनविजिबल, जो दिखता नहीं वही धीरे धीरे भूल जाता है। बुरी आदत का सबसे बड़ा फ्यूल है उसका बार बार दिखना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, मोबाइल एडिक्शन, फोन बेड के पास, फोन दूसरे रूम में। सोशल मीडिया, होम स्क्रीन पर ऐप, लास्ट पेज या अनइंस्टॉल। जंक फूड, टेबल पर पड़ा हुआ, घर में ही मत रखो। रूल सिंपल है, आंखों से दूर, दिमाग से दूर। मेक इट अनअट्रैक्टिव, दिमाग बुरी आदत को फेक रिवॉर्ड समझता है, उस इल्यूजन को तोड़ना जरूरी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, स्मोकिंग, स्मोकिंग कूल, स्मोकिंग हेल्थ डैमेज प्लस पैसा वेस्ट। जंक फूड, जंक फूड कंफर्ट, जंक फूड थकान प्लस गिल्ट। लेट नाइट स्क्रोलिंग, रिलैक्सेशन, नेक्स्ट डे फटीग प्लस फोकस लॉस। जब नुकसान साफ दिखता है, क्रेविंग अपने आप कम हो जाती है। मेक इट डिफिकल्ट, बुरी आदत इसलिए चलती है क्योंकि वो बहुत इजी होती है। इजी एक्सेस हटाओ, हैबिट कमजोर पड़ जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, मोबाइल, बेड पर फोन, चार्जिंग हॉल में। टीवी एडिक्शन, रिमोट पास में, रिमोट कबर्ड में। स्मोकिंग, सिगरेट रेडी, खरीदने में एफर्ट लगे। जितना ज्यादा एफर्ट उतना कम दिमाग बोलेगा अभी कर लेते हैं। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, हैबिट तब टूटती है जब उसका रिजल्ट नेगेटिव बन जाए। दिमाग को लॉस दिखाओ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, गोल दोस्त को बता दो, हैबिट ब्रेक पर पेनल्टी रखो, पब्लिक कमिटमेंट बनाओ। एग्जाम्पल, अगर आज जिम स्किप किया तो 200 रुपए डोनेट करूंगा। अब दिमाग बोलेगा ये महंगा पड़ रहा है। लेजी, फोन, जंक, सबका एक ही फॉर्मूला। मोबाइल एडिक्शन, स्मोकिंग, जंक फूड, लेजीनेस ऊपर से अलग दिखते हैं पर अंदर से सैम सिस्टम पर चलते हैं। बुरी आदत तोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं, स्मार्ट डिजाइन चाहिए। फाइनल ट्रूथ, बुरी आदत एक दिन में नहीं टूटती पर रोज थोड़ी थोड़ी कमजोर पड़ती है।
एनवायरनमेंट बदलो, रिवॉर्ड बदलो, एक्सेस बदलो, और फिर देखो हैबिट कैसे खुद ब खुद फेड होने लगती है। अब जब हमने समझ लिया कि बुरी आदतें कैसे टूटती हैं, चलिए जानते हैं कि लगातार छोटे कदम कैसे बड़ी सफलता में बदलते हैं। लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी रोज 100% देना, लेकिन सच ये है कंसिस्टेंसी रोज थोड़ा सा भी करना। जो इंसान रोज परफेक्ट होने की कोशिश करता है वही सबसे पहले ब्रेक करता है। स्मॉल विन्स दिमाग को बड़ा रिजल्ट नहीं, छोटी जीत मोटिवेट करती है। छोटा एक्शन सक्सेस सिग्नल कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल्स, जिम एक पुशअप भी जीत है, रीडिंग एक पेज भी जीत है, मेडिटेशन 2 मिनट भी जीत है। रूल याद रखो, स्टार्ट स्मॉल इतना कि फेल करना ऑकवर्ड लगे। जब दिमाग बोले ये तो बहुत इजी है, तभी कंसिस्टेंसी शुरू होती है। हैबिट ट्रैकिंग, जो ट्रैक होता है वही इंप्रूव होता है। हैबिट ट्रैकर दिमाग को प्रूफ देता है, देख तू कर पा रहा है। सिंपल वेज, कैलेंडर पर रॉन्ग टिक राइट टिक, मोबाइल हैबिट ट्रैकर ऐप, डायरी में डेली टिक। ट्रैकिंग का मैजिक ये है, 1 दिन स्किप नॉर्मल, लेकिन 3 दिन स्किप गिल्ट। दिमाग नेचुरली बोलेगा चल आज कर लेते हैं। चेन ब्रेक मत करो। जेरी सीनफेल्ड रूल, डोंट ब्रेक दी चेन। हर दिन हैबिट करो और कैलेंडर में राइट टिक लगाते जाओ। लंबी चेन देखकर दिमाग बोलेगा इतना आगे आ गया हूं, आज छोड़ना बेवकूफी होगी। गोल्डन रूल, 1 दिन मिस चल सकता है, 2 दिन लगातार कभी नहीं। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से नहीं, रिकवरी स्पीड से बनती है। फाइनल ट्रूथ, कंसिस्टेंसी कोई मोटिवेशन नहीं, ये एक आइडेंटिटी है। जब तुम कहते हो मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज करता है, तो साइज मैटर नहीं करता, प्रेजेंस मैटर करती है। और कभी कभी हम मेहनत करते हैं, आदतें फॉलो करते हैं, लेकिन बदलाव नजर नहीं आता। यही है वो पॉइंट जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं। ज्यादातर लोग एक ही जगह पर हार मान लेते हैं, वो जगह जहां मेहनत हो रही होती है पर रिजल्ट दिखाई नहीं देता। जेम्स क्लियर इस स्टेज को बोलते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, मतलब आप काम कर रहे हो लेकिन उसका असर अभी सरफेस पर नहीं आया है। रिजल्ट देर से क्यों दिखता है? नेचर का एक सिंपल रूल है, रिजल्ट हमेशा डिले से आता है। हम एफर्ट आज करते हैं पर रिवॉर्ड फ्यूचर में मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट की आदत में जी रहे हैं। जिम ज्वाइन किया, 7 दिन बाद मिरर देखा, कुछ नहीं बदला, और हम बोलते हैं ये काम नहीं करता। असल में काम कर रहा होता है, बस दिख नहीं रहा होता। आइस क्यूब एग्जाम्पल, मान लो आपके सामने एक आइस क्यूब रखा है। रूम का टेम्परेचर है -5 डिग्री। आप हीटर चालू करते हो, -4, -3, -2, -1, कुछ नहीं होता। आइस वैसे का वैसा 0 डिग्री आता है, अब भी कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री जाता है, आइस पिघलने लगता है। क्वेश्चन ये है, आइस कब पिघली? 1 डिग्री पर या -5 से 0 तक की सारी मेहनत पर? सेम थिंग हैबिट्स में होती है। लोग बीच में क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि लोग सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, प्रोसेस नहीं। उन्हें लगता है मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। असल में वो जस्ट ब्रेकर थ्रू से पहले होते हैं। प्लेटो स्टेज बोरिंग होती है, साइलेंट होती है, कोई क्लैप्स नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, और यही ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। जो लोग कंटिन्यू करते हैं वही लोग बाद में ओवरनाइट सक्सेस कहलाते हैं। रियलिटी चेक, सक्सेस अचानक नहीं आती, वो तब आती है जब आप उस स्टेज में भी टिके रहते हो जहां कुछ भी चेंज होता नहीं दिखता। इसलिए याद रखो, अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम फेल है। हो सकता है आप बस प्लेटो पर खड़े हो और अगला स्टेप मेल्टिंग पॉइंट हो।
और कभी कभी सबसे बड़ी डिसिप्लिन की ताकत हमारे कल्चर और रिचुअल्स में छुपी होती है, जो बिना विल पावर के भी हमें गाइड करती है। अगर आप ध्यान से देखो तो दुनिया का सबसे पावरफुल डिसिप्लिन सिस्टम रिलीजन के अंदर छुपा हुआ है। नमाज हो, पूजा हो या मॉर्निंग रूटीन, इन सब में एक कॉमन चीज है, रिचुअल्स। नमाज, पूजा, मॉर्निंग रूटीन। नमाज दिन में 5 बार होती है। टाइम फिक्स है, मेथड फिक्स है। मूड अच्छा हो या बुरा, फिर भी करनी होती है। पूजा भी कुछ ऐसी ही है। सुबह उठते ही बिना ज्यादा सोचे ऑटोमेटिक हाथ जुड़ जाते हैं। मॉर्निंग रूटीन भी यही प्रिंसिपल फॉलो करता है। उठो, ब्रश, एक्सरसाइज, जर्नल, कोई डिबेट नहीं, कोई डिसीजन नहीं, ऑटोमेटिक हैबिट्स की पावर। रिलीजन लोगों को यह नहीं सिखाता कि जब फील हो तब करो, वो सिखाता है टाइम आया है तो करो। यही असली पावर है ऑटोमेटिक हैबिट्स की। जब कोई हैबिट रिचुअल बन जाती है तो उसे करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोचते नहीं, आप बस करते हो। यही असली पावर है ऑटोमेटिक हैबिट्स की। जब कोई हैबिट रिचुअल बन जाती है तो उसे करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप सोचते नहीं, आप बस करते हो। विल पावर के बिना डिसिप्लिन, विल पावर लिमिटेड होती है। दिन भर डिसीजन लेने के बाद वो खत्म हो जाती है। लेकिन रिचुअल्स विल पावर पर डिपेंड नहीं करते। नमाज इसलिए नहीं रुकती कि आज मन नहीं है। पूजा इसलिए स्किप नहीं होती कि मूड ऑफ है, क्योंकि ये हैबिट्स आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी होती है। एटॉमिक हैबिट्स का डीप लेसन। जेम्स क्लियर यही समझाते हैं, बेस्ट हैबिट्स वो होती हैं जो डिसीजन नहीं मांगती। जब हैबिट रिचुअल बन जाती है तो डिसिप्लिन एफर्टलेस हो जाता है। आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, आप सिस्टम स्मार्ट बना लेते हो। बॉटम लाइन, डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जहां गलत चॉइस लेना मुश्किल हो जाए। रिलीजन ने ये काम हजारों साल पहले कर लिया था। अब वही लॉजिक आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो आदत आप आज अपनाते हैं वही आपकी आने वाली जिंदगी और पहचान तय करती है। आज की आदत, कल की जिंदगी। हम अक्सर अपनी किस्मत को दोष देते हैं। कहते हैं मेरी लक ही खराब है, मेरे हालात ऐसे हैं। पर सच्चाई ये है, किस्मत नहीं, आदतें जिंदगी तय करती है। आप आज जो कर रहे हो वही आपका कल बना रहा है। आज की छोटी आदत कल की बड़ी जिंदगी बन जाती है। अगर आज आप हर दिन सीखने की आदत बना रहे हो तो कल आप कॉन्फिडेंट बनोगे। अगर आज आप हर दिन टालने की आदत बना रहे हो तो कल रिग्रेट मिलेगा। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन की आदत से बनती है। यही वजह है कि एटॉमिक हैबिट्स कहती है, फोकस रिजल्ट पर नहीं, आइडेंटिटी पर करो। आप क्या हासिल करना चाहते हो ये कम इंपॉर्टेंट है। आप रोज कौन बन रहे हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की आदत एक वोट है आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी के लिए। और जब आदतें बदल जाती है ना, तो डेस्टिनी अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि आखिर में हैबिट्स ही डेस्टिनी बन जाती है। आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कभी न कभी स्ट्रगल करता है। हर कोई प्लेटो फेज से गुजरता है। बदलाव धीरे आता है, कभी तुरंत दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखो, छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी जिंदगी बनाती है। आज का छोटा कदम, कल का बड़ा बदलाव। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और रोज सिर्फ एक छोटी आदत अपनाओ, क्योंकि यही एटॉमिक हैबिट्स का सच है। छोटी आदत, बड़ी जिंदगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी कोशिश तो करता है पर बार बार रुक जाता है। अगर आप चाहते हैं और ऐसी सच्ची, प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल कहानियां जो आपकी जिंदगी बदले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। याद रखो, छोटी आदतें ही बड़ी जिंदगी बनाती हैं। आज एक कदम, कल एक बदलाव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।